हेलो दोस्तों, मैं आपका भरत सर और आप सभी को इंग्लिश विथ है भरत सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज कल हम लोग पढ़े थे इसके पिछले वाले वीडियो में फिक्स्ड प्रीपोजिशन इन के बारे में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रॉम के बारे में। मतलब कि वैसे भावे, वैसे एडजेक्टिव, वैसे नाउन जो अपने साथ है प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, उन्हें सभी वर्ड्स को हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि और बालकों लोगों तक वो इस वीडियो को पहुँचाया जा सके। जो बालक के घर में अपने हैं वह बालक इस वीडियो को देखकर अपना फ़ायदा उठा सके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रॉम के बारे में। तो आपके सामने देखिए, सबसे पहला दिया गया है वर्ब के रूप में एब्सोल्व ऑफ या फ्रॉम अ चार्ज। एब्सोल्व के अपने साथ है, ऑफ भी ले सकता है, फ्रॉम भी ले सकता है, डजंट मैटर। एब्सोल्व ऑफ भी ले सकता है, फ्रॉम भी ले सकता है। तो उस स्थिति में यह हिंदी होगा अचार्ज, यानी दोष से मुक्त होना। यानी दोष से मुक्त होने के सेंस में एब्सोल्व अपने साथ है, ऑफ भी लेता है और फ्रॉम भी लेता है। अगला आपके पास वर्ब है अबस्टेन। अबस्टेन फ्रॉम समथिंग, अलग रहना। जब कोई व्यक्ति या किसी वस्तु को किसी अन्य चीज़ों से अलग रहने की बात की जाए, उससे अलग रहने की बात की जाए, तो वहाँ अबस्टेन के साथ है, अबस्टेन के साथ है प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अगला आपके पास है अबसेंट फ्रॉम क्लास। ऐसे भी हम लोग अपने क्लास में कहते हैं जब कोई बालक अपने क्लास में अनुपस्थित है, यानी उपस्थित नहीं हो, अबसेंट हो, तो उस स्थिति में प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 आपके पास है अवर्जन फ्रॉम अ पर्सन और थिंग। यानी जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से घृणा करता हो, हेट करता हो, तो उस स्थिति में अवर्जन के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अगला आपके पास वर्ड है कॉन्सील फ्रॉम अ पर्सन। जब किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को छुपाने की बात की जाए, छुपाया जाए, उसे हाइड किया जाए, तो उस स्थिति में कॉन्सील के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अगला आपके पास वर्ड है डेसिस्ट फ्रॉम एन अटेम्प्ट। डेसिस्ट फ्रॉम एन अटेम्प्ट। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को छोड़ दे, तो उस स्थिति में डेसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डेबर फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। मना करने के सेंस में जब कोई व्यक्ति किसी काम को मना कर दे, तो उस मना करने के सेंस को बताने के लिए डेबर के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से आपके पास डाई है। डाई फ्रॉम अ वुंड, हंगर, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, मरना। यानी जब कोई व्यक्ति किसी घाव से मर जाए, वुंड का मतलब होता है घाव, वह व्यक्ति यदि भूखा से मर जाए, अधिक खाने से यदि उसका देहांत होता हो, या अधिक पीने से उसका देहांत हो, तो उस स्थिति में डाई के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद आपके पास वर्ड है डेविएट फ्रॉम पाथ, विचलित होना। जब कोई व्यक्ति अपने पाथ से विचलित हो जाए, अपने रास्ते से हट जाए, तो उस स्थिति में डेविएट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है डिसेंट फ्रॉम एन ओपिनियन। असहमत होना। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार से, उसके ओपिनियन से असहमत हो, उसके पक्ष में नहीं हो, तो उस स्थिति में डिसेंट के साथ प्रीपोजिशन
फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद वर्ड आपके पास है डिफेंड फ्रॉम हार्म, बचाव करना। जब किसी व्यक्ति को किसी नुकसान से, किसी हानि से उसका बचाव किया जाए तो उस स्थिति में डिफेंड के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है आपके पास है डिराइव है फ्रॉम समथिंग। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य चीज को उत्पन्न करता है, किसी अन्य चीज को जन्म देता है, उत्पन्न करता है, तो उस स्थिति में डिराइव के साथ हमें प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद वर्ड आपके पास है डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, भिन्न। जब कोई चीज़ अन्य चीज़ों से अलग हो, दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाते हों, दोनों अलग अलग हो, तो उस स्थिति में डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। आप देख पा रहे हैं। इसके बाद आपके पास देखिए यहाँ वर्ड है एक्सपोर्ट फ्रॉम अ कंट्री, निर्यात करना। यानी जब किसी चीज़ों को किसी अन्य देश से निर्यात किया जाता है, निर्यात किया जाता है अन्य देशों से, तो उस स्थिति में एक्सपोर्ट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। इमर्ज फ्रॉम डार्कनेस, बाहर आना। जब कोई व्यक्ति किसी अंधेरे से बाहर आता है, प्रकाश में आने का प्रयास करता है, तो उस स्थिति में इमर्ज के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड आपके पास है एक्सोनेरेटेड फ्रॉम ब्लेम, आरोप पे मुक्त करना। यानी जब कोई व्यक्ति पे आरोप लगा हो और उस आरोप से मुक्त होने की बात कहता है, वह आरोप उस व्यक्ति से हट जाए, तो उस स्थिति में एक्सोनेरेटेड के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। एग्जम्प्टेड फ्रॉम अ फाइन, बरी या मुक्ति। यानी जब कोई व्यक्ति किसी लगे हुए बरी या मुक्ति से, लगे हुए आरोप को बरी या मुक्ति से हट जाता है, उसका फाइन, तो उस स्थिति में एग्जम्प्टेड के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। जब कोई व्यक्ति किसी गलती से, किसी आरोप से आज़ाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, तो उस स्थिति में फ्री के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद वर्ड आपके पास है हाइड अ पर्सन, छिपाना। यानी जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को छिपाने का प्रयास करता है, वह रहस्य भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, उन सभी को यदि छिपाने की बात कही जाए तो वहाँ पे हाइड के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपके पास वर्ड है, देखिए यहाँ पे प्रोहिबिट फ्रॉम डूइंग समथिंग, मना करना। और इसी से संबंधित अगला वर्ड है, यहाँ देखिए प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, मना करना। यानी जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने से मना करता है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कुछ देने से मना करता है, तो उस स्थिति में आपका प्रोहिबिट तथा प्रिवेंट, प्रोहिबिट तथा प्रिवेंट दोनों भव के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। दोनों के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब इसके बाद अगला वर्ड हम लोगों के पास आता है प्रोटेक्ट फ्रॉम समथिंग, बचाना। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बचाता है, तो उस स्थिति में प्रोटेक्ट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग, दूर रहना। जब दूर रहने की बात की जाए, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य चीज़ों से दूर रहता हो, या जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से दूर रहता हो, तो उस स्थिति में रिफ्रेन के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद वर्ड आपके पास है रीअस्ट्रेन फ्रॉम एन एक्ट। जब कोई व्यक्ति को किसी काम से रोका जाए, किसी काम को करने से रोका जाए उसे, तो उस स्थिति में रिफ्रेन के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है।
अगला आपके पास वर्ड है बहुत ही फेमस है, सफर फ्रॉम अ डिजीज। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य रोग से, किसी अन्य बीमारी से, किसी अन्य कारण से तकलीफ में हो, तो उस स्थिति में सफर के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। सफर के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। विथड्रा फ्रॉम अ कॉन्टेस्ट, वापस हट जाना। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य काम में से, किसी अन्य समिति में से वापस हट जाता है, तो उस स्थिति को कहा जाता है विथड्रा, माने वह हट गया। तो उस स्थिति में विथड्रा के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। एक बार आपको हम पुनः उन तमाम वर्ड को पुनः हम बोल देते हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का करते हैं प्रयोग। अभी बोलने का प्रयास कीजिएगा, बोलिए। पहला में है अबसॉल्व है, इसके बाद बाबू अबस्टेन है, इसके बाद अबसेंट, इसके बाद अभर्जन, कौंसिल, डेसिस्ट, डीबर, डाई, डेविएट, डिसेंट, डिफेंड, डिराइव है, डिफरेंट। आप लोग भी बोलिए, आप लोग देखते भी रहिए और बोलते रहिए। बोलिए बोलिए, आगे आगे अगला क्या है, बोलो बोलो। एक्सपोर्ट, इसके बाद बाबू इमर्ज, इसके बाद एक्सोनरेटेड, एग्जेम्प्टेड, फ्री, हाइड, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, रिफ्रेन, रिस्ट्रेन, सफर, विथड्रा। ये तमाम ऐसे वर्ड हैं जो अपने साथ है प्रीपोजिशन फ्रॉम का करते हैं प्रयोग। अब देखिए, अब हम लोग पिछले लेक्चर के जैसा ही कुछ क्वेश्चन आपके पास दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, जिसे बनाने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो आपके सामने सबसे पहला सेंटेंस है, द टीचर वाज एडवाइज्ड टू अबस्टेन, खाली जगह है, ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। देखिए आपके पास एक वर्ब मिला अबस्टेन, अबस्टेन, अबस्टेन। अब देखिए अबस्टेन आपको हमने बोला, देखिए यहाँ अबस्टेन अपने साथ फ्रॉम लगता है कब, जब अलग रहने की बात की जाए तब। तो यहाँ प्रीपोजिशन आपके पास हो जाएगा फ्रॉम, विकल्प डी। यानी टीचर, शिक्षक जो है सलाह दिए थे सभी अल्कोहलिक ड्रिंक से दूर रहने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है, सम पुअर फार्मर्स हैव डाइड फिल द ब्लैंक्स हंगर ड्यू टू सम डिफिकल्टी रीजन्स। डिफिकल्ट रीजन्स कह दीजिए, सम डिफिकल्ट रीजन्स। आप यहाँ पर देखिए, कुछ गरीब किसान लोग मर गए कुछ कठिन कारणों के कारण। वह कठिन कारणों में से कौन है, हंगर। हंगर देखिए, हंगर आपको पहले हमने बताया था, डाई, डाई देखिए, डाई यहाँ पे डाई, डाई के साथ फ्रॉम लगेगा जब कोई व्यक्ति घाव से मर जाए, जब कोई व्यक्ति भूख से मर जाए, अधिक खाने से मर जाए या अधिक पीने से मर जाए, नशीला पदार्थ है, तो उस स्थिति में यहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग कर लेंगे। नंबर 3 क्वेश्चन है, माय फ्रेंड हैज बीन एब्सॉल्व्ड ऑल चार्जेज। मेरे दोस्तों को सभी दोषों से मुक्त किया जा चुका है। तो एब्सॉल्व देखिए, एब्सॉल्व यहाँ पर दिया गया है नंबर 1 में, के साथ है प्रीपोजिशन हमें ऑफ भी लगाते हैं, फ्रॉम भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम है इसलिए केवल विकल्प आपका सी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बउआ, योर रिलीजियस व्यूज आर डिफरेंट फिल इन द ब्लैंक्स देम। आपका धार्मिक जो विचारे हैं वह अलग है उन लोगों से। तो डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न, जिसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगते हैं। जैसे यहाँ देखिए, डिफरेंट फ्रॉम समथिंग भिन्न, तो यहाँ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगेगा, दैट मीन्स विकल्प नंबर ए होंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, ही वाज प्रोहिबिटेड डूइंग दिस वर्क। प्रोहिबिटेड, यहाँ देखिए प्रोहिबिट मना करना, फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब क्या होगा, ही वाज प्रोहिबिटेड खाली जगह है डूइंग हिज दिस वर्क, उसने वह मना किया था इस काम को करने के लिए। तो यहाँ पे प्रोहिबिट के साथ प्रीपोजिशन लग जाएगा फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 6 का आता है, द स्टूडेंट्स शुड अबस्टैंड बैड थिंग्स। अबस्टैंड मतलब दूर रहना, तो छात्र लोगों को खराब चीज़ों से दूर रहना चाहिए या अलग रहना चाहिए, वही दूर अलग रहना चाहिए। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम का उपयोग हो जाएगा। इसके बाद नंबर 7 है, दिस आइडिया डिराइव्ड दैट कॉन्वर्सेशन अबाउट दिस प्रॉब्लम। यह विचार उत्पन्न किया गया, यहाँ देखिए डिराइव है के साथ है प्रीपोजिशन फ्रॉम का उपयोग होता है उत्पन्न के सेंस में। तो यहाँ डिराइव के साथ है प्रीपोजिशन फ्रॉम लगेगा, विकल्प ये होगा। नंबर 8 क्वेश्चन, योर फादर प्रिवेंटेड यू गोइंग देयर विथ फ्रेंड्स। आपके पिताजी प्रिवेंट, देखिए यहाँ पे प्रिवेंट बाबू, यहाँ देखो प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी आपके पिताजी मना किए आपको वहाँ जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ है। तो यहाँ प्रिवेंट के साथ है प्रीपोजिशन फ्रॉम का किया जाएगा प्रयोग। क्लियर है। नंबर 9 देखते हैं, आई हैव बीन सफरिंग फिल इन द ब्लैंक्स फीवर फॉर 10 डेज इन माई विलेज। मैं अपने गांव में 10 दिनों से बीमारी के तकलीफ में अभी तक हूँ। तो यहाँ पर देखिए तकलीफ से होते आ रहा हूँ, तो यहाँ सफ़र के साथ है प्रीपोजिशन फ्रॉम लगेगा। जैसे यहाँ देखिए सफ़र के साथ है प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है डिजीज के सेंस में। तो यहाँ प्रीपोजिशन हो जाएगा आपका विकल्प सी, दैट मीन्स फ्रॉम। तो नंबर 10 क्वेश्चन अंतिम हम लोगों के पास लिखिए क्या है। नंबर 10 कहा जाता है, द वर्कर्स शुड रिफ्रेन फिल इन द ब्लैंक्स बैड कंपनी। रिफ्रेन माने होता है रोकना, यानी काम करने वालों लोगों को रोकना चाहिए खराब कंपनी में काम करने से। तो यहाँ देखिए रिफ्रेन, 1 मिनट देखिए यहाँ पे दूर रहना चाहिए। रिफ्रेन मतलब दूर रहना चाहिए, तो काम करने वाले लोगों को बड़े कंपनी से दूर रहना चाहिए। तो रिफ्रेन के साथ है प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से आपके 10 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं समाप्त। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट अवश्य करें और बालकों में इस वीडियो को भेजा जाए ताकि और भी बालक इस वीडियो का लाभ उठा सके। आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान अवश्य दें, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ है, उसके सिवा कुछ नहीं है। अभी आप देख पा रहे हो कि बहुत क्राइसिस पूरी दुनिया में, सारी दुनिया में है, और जब आप पढ़ाई पे समय नहीं दोगे तो भविष्य आपका अच्छा से हो नहीं पाएगा। अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए आज के समय में आपको मेहनत करना अनिवार्य है। और आप एक बात समझ सकते हैं, जो प्राइवेट काम करते थे आज के डेट में सभी लोग स्थिर हैं, लेकिन जिन लोगों का सरकारी जॉब है उन लोगों का पेमेंट स्टार्ट है। इसलिए मेरे ख्याल से आप लोगों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और सरकारी जॉब पे फोकस करें। सरकारी जॉब लगने के बाद किसी प्रकार का कोई तकलीफ होने वाला नहीं है। आपका पेमेंट हमेशा कंटिन्यू चलते रहेगा, चाहे स्थिति कैसे भी हो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना बाबू, ऐसा तो है कि कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दें।